Assalamualaikum, my dear students. I hope you all are doing great. So here I am again with a new topic, but let us discuss the previous ones as well. What have we learned in the previous class? We have learned about sets and some important numbers of sets, right? So I hope you have learned them well. Okay, so remember one thing, that what you have to do, you have to learn all the lectures I have told you, I have given you. ठीक है? ओके सो आपने क्या करना होगा कि जो भी मैं आपको बता रही हूँ, जो मैं आपको कॉन्सेप्ट्स दे रही हूँ, यू डोंट हैव टू राइट देम इन योर कॉपीज़. जो आपको डेफिनेशंस लिखवाई हैं, आपको कोई कॉन्सेप्ट्स दिए हैं, उन्होंने आपको उनको लिखना तो नहीं है, बट आपने क्या करना है कि उनको रोज़ाना के बेसिस पे आपने रिवाइज़ करना है. रोज़ाना उनको पढ़ना है, देखना है कि उसका क्या मतलब है. रिवाइज़ करते रहेंगे ताकि वो आपके माइंड में पक्का हो जाए. ठीक है, आपको अच्छे से आता हो कि आपको क्या करना है. सही, क्योंकि आगे जब हम एक्सरसाइजेस करेंगे तो जो प्रीवियस हमारे कॉन्सेप्ट्स हैं जो मैं भी आपको दे रही हूँ वही यूज़ होंगे. ठीक, और जो मैं रिटन काम करवाऊँ, आपको कोई क्वेश्चन आंसर वगैरह कुछ भी करवाऊँगी, तो वो आप लोगों ने लिख कर प्रैक्टिस करनी है. क्यों? क्योंकि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट. और मैथमेटिक्स के लिए तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या है? प्रैक्टिस. जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे उतना आप उस चीज़ में माहिर हो जाएंगे. सही, तो कुछ भी मुश्किल नहीं रहेगा इंशाल्लाह. हम सब मिलकर करेंगे काम. और आप लोग जब अपने आप को भी चैलेंज दीजिए. ठीक है, इंटरनेट से निकालिए, जो रिलेटेड क्वेश्चंस हैं वो निकाला करें, सॉल्व करने की खुद से कोशिश करें, मुझे चेक करवाएं. एंड इफ़ यू हैव स्टक समवेयर, आई एम ऑलवेज देयर फॉर यू. आप कभी भी मुझसे पूछ सकते हैं, कुछ भी पूछ सकते हैं. ठीक है, बट कीप डूइंग योर वर्क. ओके, मेहनत करनी है, हार्ड वर्क करते रहना है, एंड इंशाल्लाह वी विल गेट रिजल्ट फॉर श्योर. ओके, सो टुडेज टॉपिक इज़ नोटेशन, लाइक हाउ डू वी राइट सेट्स. अब हमें ये देखना है कि हम सेट्स लिखते कैसे हैं. So there are basically many forms of writing a set, but the most common in our mathematics textbooks are these two, tabular form and set builder form. Okay, so we will focus on them. First, I would like to tell you about tabular form. So if the elements are written in a row, separated by commas and enclosed in braces, then they are said to be written in tabular form. ठीक है, अगर जो हमारे elements हैं वो जो है जो सेट के अंदर एलिमेंट्स हैं, ठीक है, वो हमारे लिखे हुए हों, किसके अंदर? पहली बात तो ये ब्रैकेट्स के अंदर हो मौजूद, फिर वो एक दूसरे से अलग अलग हुए हुए हों, किसकी मदद से? कॉमास की मदद से. तो वो क्या कहलाती है? हमारी टेबुलर फॉर्म. फॉर एग्जांपल, ए जो है हमारा, ए इज़ सेट. आपको मैंने उस दिन भी बताया था कि जैसे हर इंसान का नाम होता है, हर चीज़ का नाम होता है कुछ ना कुछ, उसी तरह से हर सेट का भी कोई ना कोई हमें नाम देना होता है. सो ये है एक सेट ए, जो क्या है? ये ब्रेसेस, जो ब्रेसेस कह रहे हैं वो ब्रैकेट्स को कह रहे हैं. ठीक है, तो ब्रेसेस के अंदर क्या है? ए बी सी इसके एलिमेंट्स हैं, और वो सेपरेट किससे हुए हैं? कॉमास से. इसी तरह से ये एक और सेट है हमारा, सेट बी, और ये इसके अंदर कितने एलिमेंट्स हैं? 4 एलिमेंट्स हैं. कौन कौन से? 1 2 3 4 ब्रैकेट्स में बंद हैं, आपको नज़र आ रहा है, और किससे अलग अलग हुए हुए हैं? कॉमास से. ठीक है, तो टेबुलर फॉर्म समझ आ गई होगी. Now we will move to the next one, which is the set builder form. So there is another way to specify a set where elements possess certain property or properties. This is known as set builder form. Set builder form क्या होती है कि जो हमारे सेट के अंदर जो एलिमेंट्स हैं उनकी कुछ ना कुछ कोई प्रॉपर्टी होती है, कोई खासियत होती है किसी एलिमेंट में, तो हम उससे उसको स्पेसिफाई करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, ए इज़ इक्वल्स टू, ए क्या है? सेट का नाम. ठीक है, फिर इक्वल्स टू, ब्रैकेट्स इसमें भी आएंगे, ब्रेसेस के अंदर ही होगा ये. फिर x, the set of x such that x is an odd integer. ये जो हमने x बार x लिखा हुआ है, इसकी मैंने आपको नीचे देखें ये जो फिगर दी है, इसके अंदर इसकी एक्सप्लेनेशन भी है कि ये क्या है. ब्रेसेस, ये जो हमारी पहली जो ब्रैकेट है वो हमें क्या बताती है? द सेट ऑफ. सबसे पहले तो हमने जो ब्रैकेट ओपन की तो वो क्या बता रही है हमें कि ये सेट है. ठीक है, द सेट ऑफ, ये x का क्या मतलब है? ऑल x, यानी कि जितने भी एलिमेंट्स आ रहे हैं उनकी बात हो रही है. फिर ये जो बार है इसका क्या मतलब होता है? सच दैट, जैसे कि जो x है, यानी कि जो अब एलिमेंट की बात कर रहे हैं, जो एलिमेंट है हमारा x, वो ग्रेटर किससे है? 0 से. ये जो साइन है हमारा किसका होता है? ग्रेटर का. ठीक है, और इसको हम जैसे ये लिखा हुआ है तो इसको रीड कैसे करेंगे हम? ऊपर वाला जो मैंने सेट लिखा है खुद से, उसको रीड करने की अगर बात हो तो हम करेंगे ए इज़ द सेट ऑफ ऑल एक्स. जो ए है हमारा वो सारे जितने भी एक्स यानी कि जितने भी एलिमेंट्स हैं उनका सेट है, सच दैट x इज़ एन ऑड इंटीजर. और x क्या है? एक ऑड इंटीजर है. ठीक है, आई होप थोड़ा बहुत आपको समझ आया होगा, और आगे मैं अभी और एग्जांपल्स दूंगी तो आपको और समझ आएगा. ठीक है, अब हम आगे चलते हैं एग्जांपल्स. ओके, सो आई हैव रिटन डाउन 3 एग्जांपल्स ऑफ ईच फॉर्म, राइट. सो अब हमें क्या करना है?
सबसे पहले एग्जाम्पल्स है सेट ऑफ होल नंबर्स बिटवीन 5 and 10। ठीक है, होल नंबर्स हमने पढ़े थे लास्ट टाइम, कौन से होते हैं, जो 0 से स्टार्ट होते हैं, 1 2 3 4 एंड सो ऑन, जो चलते रहते हैं। ठीक है, अब सबसे पहले हम इसको लिखेंगे सेट ऑफ होल नंबर्स बिटवीन 5 and 10 को टेबुलर फॉर्म में। वो तो आपको पता है, बहुत आसान है। अच्छा, नाम देना है सेट का, मैंने अपनी मर्ज़ी से ए दे दिया, आप कुछ और दे सकते हैं, बी दे दें, सी दे दें, कुछ भी दे दें, आपकी मर्ज़ी है। ठीक है, तो ए इज़ इक्वल्स टू, अब क्या कहा था मैंने, ब्रैकेट्स हैं, ब्रैकेट्स के अंदर एलिमेंट्स लिखने हैं। अब ये देखिए कि होल नंबर्स तो लिखना है बिटवीन 5 and 10। बिटवीन का क्या मतलब होता है कि अगर जो दो नंबर्स लिखे हुए, बिटवीन का मतलब बेसिकली होता है बीच। ठीक है, तो अगर मैंने दो नंबर्स लिखे हुए यानी कि 5 और 10 लिखा हुआ है, दो नंबर्स लिखे हुए हैं, उनके बीच के जितने नंबर्स हैं वो आएंगे इस सेट में। ये बात याद रखने वाली है और बहुत इंपॉर्टेंट कि जो बिटवीन के बाद जो दो नंबर्स लिखे हुए होंगे वो खुद उस सेट में इंक्लूडेड नहीं होंगे। आई रिपीट, जो दो नंबर्स लिखे हुए हैं वो खुद उसमें इंक्लूडेड नहीं होंगे, सिर्फ और सिर्फ उनके बीच के नंबर्स, यानी कि 5 के बाद क्या आता है, 6 और 7 8 9। अब 10 आएगा, बताइए मुझे ना, नहीं आएगा 10, क्योंकि 10 तो यहाँ पे दिया हुआ है। बिटवीन 5 and 10 मतलब 5 और 10 के बीच में जो नंबर्स हैं वो कौन कौन से हैं हमारे, 6 7 8 and 9। ठीक है, तो मैंने सेट का नाम दिया है सेट ए इज इक्वल्स टू, ब्रैकेट्स में मैंने लिखा उसको, इसके अंदर एलिमेंट्स कितने थे, 4, वो लिखिए, और उनको मैंने किससे अलग अलग कर दिया, कॉमा से। तो ये हो गई हमारी टेबुलर फॉर्म। अब इसी सेट को अगर मैं लिखूँ सेट बिल्डर फॉर्म में, तो मैं कैसे लिखूँगी, ए इज इक्वल्स टू set of all x such that x belongs to w। अब यहाँ पे देखें, अब मैंने आपसे कहा था लास्ट के जो है, जो इसमें एलिमेंट्स होते हैं वो कोई प्रॉपर्टी प्रोजेस करते हैं, उनकी कोई स्पेसिफिक प्रॉपर्टी होती है, राइट। अब इसके अंदर मेरे पास दो प्रॉपर्टीज़ हैं, एक तो ये कि वो होल नंबर है, दूसरा ये कि वो होल नंबर तो है ही, साथ में वो 5 और 10 के बीच में है। तो दोनों प्रॉपर्टीज़ को आप कैसे कंबाइन करेंगे वो आपको देखना है। सबसे पहले तो मैंने लिख दिया द सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स, ये वाला साइन हमने पहले दिन पढ़ा था, क्या था ये, किसका साइन है, बिलोंग्स का, बिलोंग्स टू डब्ल्यू। डब्ल्यू किसको रिप्रेजेंट कर रहा था, याद होगा आपको, हमने सेट्स पढ़े थे, होल नंबर की नोटेशन क्या थी, कैपिटल डब्ल्यू, राइट। तो हमने वही लिखा कि जो है जो सेट है वो किससे बिलोंग करता है, कैपिटल डब्ल्यू से। अब जो देखें ये जो सिंबल है मैंने आपके लिए लिखा हुआ है, ये किसको बता रहा है, एंड, क्योंकि इसमें मैंने कहा दो प्रॉपर्टीज़ हैं। पहली प्रॉपर्टी ये थी कि ये होल नंबर है, एंड दूसरी प्रॉपर्टी क्या है, उसकी रेंज कहाँ से कहाँ तक है। अब हम ये रेंज लिखने लगे हैं कि वो जो है x जो हमारा है वो 5 से बड़ा है और 10 से छोटा है। ठीक है, इसलिए हमने ये जो है ग्रेटर देन लेस देन के जो साइंस हैं हम इसीलिए यूज़ करते हैं कि जो है x इज़ ग्रेटर देन 5 एंड लेस देन 10। ठीक है, समझ आ गई बात। अब आते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल पर। व्हाट इज एग्जाम्पल नंबर 2, सेट ऑफ फर्स्ट 6 पॉजिटिव ऑड नंबर्स। ठीक है, अब हमें ऑड नंबर्स का एक सेट बनाना है। टेबुलर फॉर्म में तो हमारे लिए बहुत आसान है, पॉजिटिव ऑड नंबर्स हैं हमारे शुरू की, फर्स्ट 6 यानी कि शुरू के 6। ओके, सो टेबुलर फॉर्म हमारी सबसे पहले क्या होगी, कौन कौन से होते हैं ऑड नंबर्स, आपको मैंने बताया था ऑड नंबर्स वो होते हैं जो 2 से डिवाइड नहीं हो सकते, नॉट डिविजिबल बाई 2, राइट। सो सेट का नाम मैंने बी रख दिया, आप कुछ भी रख सकते हैं, सी रखें, डी रखें, एनीथिंग, व्हाटएवर यू लाइक, राइट। ओके, सो ये हमारा सेट बी है, और जो है क्या है ये, इसमें से कौन से हैं ऑड नंबर्स, सबसे पहला होता है ऑड नंबर हमारा 1, फिर है 3 5 7 9 एंड 11। मैं आगे भी लिख सकती थी 13 15 और जो है 17, ये भी लिख सकती हूँ, बताइए मुझे लिख सकती हूँ या नहीं, नहीं ना, क्यों, क्योंकि इसने क्या कहा है, सेट मुझे फर्स्ट 6, सिर्फ और सिर्फ शुरू के जो 6 पॉजिटिव ऑड नंबर्स हैं सिर्फ और सिर्फ उनका सेट। ठीक है, इसलिए मैंने कर दिया 11 पर इसको स्टॉप। ठीक है, अब आते हैं हम सेट बिल्डर फॉर्म में, इसी सेट को हमें लिखना है। तो क्या लिखा मैंने, सेट का नाम सबसे पहले b इज इक्वल्स टू, अब मैंने जैसे ऊपर लिखा था द सेट ऑफ ऑल x, आप कुछ भी लिख सकते हैं, y लिखते हैं, z लिखते हैं, एनीथिंग हम कुछ भी लिख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि ये बेसिकली x हो, y हो, z हो, कुछ भी हो, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, एलिमेंट्स को, राइट। सो अब क्या करेंगे हम, इसका क्या मतलब है, द सेट ऑफ ऑल y सच दैट y बिलोंग्स टू ऑड नंबर्स। ओ किसको रिप्रेजेंट करता है, ओ किसकी नोटेशन होती है, ऑड नंबर्स की। ठीक है, पढ़ा था ना हमने, ओ किसको रिप्रेजेंट कर रहा होता है, ऑड नंबर्स को। और इसमें भी दो प्रॉपर्टीज़ हैं, पहली बात तो ये कि ऑड नंबर है, लेकिन फिर उसके बाद हमें उसकी रेंज भी बतानी है। तो दोबारा से हमारे पास किसका सिंबल आया, ये एंड का सिंबल। एंड कहाँ से कहाँ तक है,
अब ये देखिए इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है। अब ये ग्रेटर देन, ऊपर तो मैंने सिर्फ ग्रेटर देन लेस देन यूज़ किया था, लेकिन नीचे मैं क्या कर रही हूँ, ग्रेटर देन इक्वल टू, ये जो नीचे एक साइन होता है ग्रेटर देन के साथ जो नीचे डैश लिखा हुआ है वो होता है ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू, राइट। ये अगर इस तरह से हम लिखें इस सिंबल को तो ये इक्वल टू के भी होता है और ग्रेटर देन भी होता है। यानी कि अब क्या बात हो रही है यहाँ पे हमारी, कि जो हमारा x है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है, यानी कि 1 भी इसमें शामिल है और वो 1 से बड़ा भी है, ठीक है। वो जो है x हमारा जो है वो 1 से बड़ा है और उसमें 1 भी इंक्लूडेड है, तो इक्वल टू इसलिए आया। और कहाँ तक है, 11 तक, लेस देन 11 और इक्वल टू 11, यानी कि 11 से छोटा भी है वो और इक्वल टू भी है 11 के, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सा एक क्या मसला हो गया है कि जो है मैंने क्या किया है, ओके सो थोड़ा सा एक मसला हो गया था मुझसे, टाइपिंग मिस्टेक थी मेरी, वो मैंने सही कर ली है। क्या प्रॉब्लम करी थी मैंने कि यहाँ पे तो मैंने y लिखा था और यहाँ पे मैंने लिख दिया था x, तो ऐसा नहीं होता। जो यहाँ पे हम लिखते हैं द सेट ऑफ y है, क्योंकि y से रिप्रेजेंट कर रहे हैं एलिमेंट्स को, तो हम यहाँ पे भी y लिखेंगे, ठीक है। तो सॉरी फॉर दैट। ओके लेट्स कंटिन्यू द लेक्चर। तो कहाँ थी मैं, द सेट ऑफ ऑल y सच दैट y बिलोंग्स टू o, और हमारे ऑड नंबर्स o को रिप्रेजेंट कर, मतलब o जो है हमारे ऑड नंबर्स को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। एंड कहाँ से कहाँ तक रेंज है उसकी y की, कि वो 1 के बराबर भी है और उससे बड़ा भी है, और 11 के बराबर भी है और 11 से छोटा भी है, ठीक है। तो ये बात हो गई। अब हम क्या करेंगे, अब नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 3, सेट ऑफ वॉवल्स ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स। अब आप सब जानते हैं वॉवल्स कौन से होते हैं, टेबुलर फॉर्म में तो हम लिख सकते हैं। अब इसमें मुझे दिल चाह रहा था कि मैं सेट का नाम वी रख दूँ, वॉवल्स वी से शुरू होते हैं तो मैंने वी रख दिया। तो वी में हमारे वॉवल्स कौन कौन से हैं, ए ई आई ओ यू, ठीक है। 5 वॉवल्स होते हैं, उनको मैंने सेपरेट कर दिया कॉमा से और ब्रेसेस में उनको बंद कर दिया। अब करते हैं सेट बिल्डर फॉर्म हमारी, इसी को लिखूँ मैं अगर, तो v इज इक्वल्स टू, अब इसमें तो और कोई प्रॉपर्टी इनकी नहीं है, ये सिर्फ वॉवल्स ही हैं, तो मैंने क्या लिखा, सिंपल द सेट ऑफ ऑल x सच दैट, ये जो बार है किसको रिप्रेजेंट कर रहा होता है, सच दैट को, सच दैट x इज अ वॉवल ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स। x क्या है हमारा, वॉवल है इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स का, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को कुछ थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट समझ आया होगा। अभी हम एक्सरसाइज करेंगे, शुरू की जो हमारी एक्सरसाइज 1.1 की फर्स्ट 3 क्वेश्चंस हैं वो सारे इसी पे डिपेंड करते हैं, मतलब यही सारे जो कॉन्सेप्ट्स हमने यूज़ किए हैं यही आएंगे, ठीक है। तो जो है अभी मैं आगे आप लोगों को थोड़ी सी डेफिनेशंस भी करवाऊँगी, उसके बाद फिर हम एक्सरसाइज पे आएंगे, ठीक है। अच्छा आगे चलते हैं, टाइप्स ऑफ सेट्स, ठीक है। वैसे तो देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ सेट्स, हम सारी करेंगे स्टडी उसको आहिस्ता आहिस्ता, लेकिन फ़िलहाल आज के लिए मैं आपको कुछ 5 डेफिनेशंस करवा रही हूँ, द ईजियर वंस, ओके। सो द नंबर 1 इज़ नल सेट और एम्प्टी सेट। ये बात आपको तो इसके नाम से ही समझ आ रही होगी। एम्प्टी का मतलब क्या होता है, खाली। नल का मतलब भी क्या होता है, कुछ नहीं। सो अ सेट विथ नो एलिमेंट इज़ कॉल्ड द नल सेट और द एम्प्टी सेट। जिस सेट में कोई एलिमेंट नहीं होता वो सेट क्या कहलाता है, नल सेट या फिर एम्प्टी सेट। सो दिस इज़ यूजुअली डिनोटेड बाय, ये जो एक सिंबल है हमारा नल का ये, और एम्प्टी ब्रैकेट्स, ठीक है। ये जो 2 ब्रेसेस मैंने लिख दी और उसके अंदर कोई एलिमेंट नहीं लिखा, या तो हम नल सेट को इससे रिप्रेजेंट करते हैं या फिर जो नल का साइन है इससे रिप्रेजेंट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल देख लीजिए, a इज इक्वल्स टू द सेट ऑफ ऑल x सच दैट x इज़ ग्रेटर देन 5 एंड x इज़ लेस देन 2, ठीक है। अब ये एक सेट है हमारा, जो कह रहे हैं कि ऐसा एलिमेंट है उसके अंदर जो 5 से बड़ा है और 2 से छोटा है। अब आप खुद बताइए, हमारी अकल मानती है इस बात को, ऐसा कोई सेट है क्या, मतलब ऐसा कोई नंबर हो सकता है, बताएं, खुद सोचें आप कि ऐसा नंबर हो जो 5 से बड़ा भी हो और 2 से छोटा भी हो। ऑब्वियसली ऐसा कोई नंबर नहीं है। तो ये सेट हमारा किसके बराबर हो गया, मैंने यहाँ लिखा हुआ इक्वल्स टू नल सेट, ये हमारा नल सेट को रिप्रेजेंट करता है, हमने लिख दिया नल सेट, ठीक है। अब नंबर 2, फाइनाइट सेट। आप लोग सब जानते हैं फाइनाइट का मतलब क्या होता है, जो चीज़ लिमिटेड हो। सो ऐसे ही है इसमें भी, अ सेट विथ लिमिटेड और फाइनाइट एलिमेंट्स इज कॉल्ड अ फाइनाइट सेट। जिस सेट के अंदर लिमिटेड एलिमेंट्स हो, यानी कि जो रुक जाएं, जो कंटिन्यूड ना हो, वो एलिमेंट क्या कहलाता, वो हमारे सेट्स क्या कहलाते हैं, फाइनाइट सेट्स। a इज इक्वल्स टू 1 2 3 4 5, ये रुक गए, आगे नहीं चल रहे। b इज इक्वल्स टू एक्स वाई, ठीक। अब आ जाते हैं इनफाइनाइट सेट पे। अ सेट विथ अनलिमिटेड और इनफाइनाइट एलिमेंट्स इज कॉल्ड एन इनफाइनाइट सेट। अब इनफाइनाइट सेट की बात करें हम, तो जो रुके ना, जिसके इनफाइनाइट एलिमेंट्स हो, हमने फर्स्ट लेक्चर में ये पढ़ा भी था। सो फॉर एग्जांपल a इज इक्वल्स टू 1 3 5 7 एंड सो ऑन, ये हमारे चल रहे हैं यानी कि रुक नहीं रहे, तो ये कौन सा सेट है, इनफाइनाइट सेट। b इज इक्वल्स टू 0 1 2 3 एंड सो ऑन,
तो ये भी हमारे क्या है, इनफाइनाइट सेट है, ये हमारा रुक नहीं रहा, ये चलता जा रहा है। ओके, मूविंग नेक्स्ट। अब क्या है हमारा, इक्वल सेट्स। अच्छा, टू सेट्स आर सेट टू बी इक्वल इफ एंड ओनली इफ दे हैव द सेम एलिमेंट्स। इक्वल तब कहलाएंगे दो सेट्स जब उनके जो ना सिर्फ उनके एलिमेंट्स के नंबर सेम हो बल्कि एलिमेंट्स भी सेम ही हों। फॉर एग्जाम्पल ए इज इक्वल्स टू 1 2 3 4, ए के एलिमेंट्स क्या हैं 1 2 3 4 और बी के एलिमेंट्स क्या हैं 2 3 4 1। इनको मैंने सिर्फ शफल कर दिया, आगे पीछे कर दिया है, लेकिन हैं ये 1 2 3 4 ही, आपको नज़र आएगा आगे पीछे हो गए हैं ये, तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये बात आपने ध्यान में रखनी है कि अगर आगे पीछे भी करके लिखे हुए हैं लेकिन सारे एलिमेंट्स वही हैं जो ए के थे, जो दूसरे सेट के एलिमेंट्स हैं, तो ये दोनों सेट्स क्या कहलाएंगे, इक्वल सेट्स। और इनको हम कैसे लिखेंगे, वी राइट ए इज इक्वल टू बी इफ़ ए एंड बी आर इक्वल। ए और बी क्या है, हमारे सेट्स के नाम, ये सेट ए है, सेट बी है, इनके एलिमेंट सेम है, तो हम लिख सकते हैं कि कैपिटल ए इज इक्वल्स टू कैपिटल बी। कैपिटल ए और कैपिटल बी क्या है, दोनों सेट्स हैं। अब आ जाते हैं नेक्स्ट, इक्विवेलेंट सेट्स। टू सेट्स आर सेट टू बी इक्विवेलेंट इफ़ द नंबर ऑफ एलिमेंट्स आर इक्वल। अच्छा, अब इसमें थोड़ा सा डिफरेंस क्या है, इक्वल और इक्विवेलेंट में ये डिफरेंस है। इक्विवेलेंट सेट में ये है डिफरेंस कि दो सेट्स जब इक्विवेलेंट कहलाते हैं जब उनके एलिमेंट्स तो सेम ना हो लेकिन नंबर ऑफ एलिमेंट्स सेम हो। यानी कि देखिए ये क्या है, ए बी सी डी, ए में कितने एलिमेंट्स हैं 1 2 3 4, कितने एलिमेंट्स हैं 4, ए बी सी डी 4 एलिमेंट्स। और सेट बी में हमारे कितने एलिमेंट्स हैं 1 2 3 4 4 एलिमेंट्स, ठीक है। इसमें भी 4 एलिमेंट्स हैं, इसमें भी 4 एलिमेंट्स हैं, इनकी नंबर ऑफ एलिमेंट्स इक्वल हैं, तो ये दोनों सेट्स क्या कहलाएंगे, इक्विवेलेंट। और इसको लिखे कैसे हम, ऐसे वी राइट ए इक्विवेलेंट बी। ये जो ये साइन है ये इक्विवेलेंट को शो कर रहा होता है। इफ़ ए एंड बी आर इक्वल, अगर सेट ए और सेट बी इक्विवेलेंट है तो हम उसको ऐसे लिखेंगे, ठीक है। तो ये डेफिनेशंस भी आपको आई होप समझ आ गई होंगी और नोटेशंस भी आप लोगों को समझ आ गई होंगी। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चंस, एनी क्वेरीज, यू आर फ्री टू आस्क। आप कमेंट सेक्शन में मुझे लिख सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, आप आराम से मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। जो भी प्रॉब्लम्स हैं शेयर कीजिए मुझसे, आई विल टेक अ क्लास विद द प्रॉब्लम्स एज वेल। जो भी प्रॉब्लम्स होंगी मैं उनको साथ में लिखकर एक क्लास ले लूँगी उन प्रॉब्लम्स बेस्ड, ठीक है। अब जो है आगे की और भी सेट्स हैं वो हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे और इससे रिलेटेड हम एक्सरसाइजेस भी करेंगे इंशाल्लाह। जब तक आप लोग इन सबको रिवाइज़ करते रहिए, कीप प्रैक्टिसिंग, कीप रिवाइजिंग द कॉन्सेप्ट्स। लिखना तो नहीं है कॉपी में लेकिन इनको रिवाइज़ करते रहना है, ओके। सो सी यू इन नेक्स्ट क्लास। आई होप you will do great in your life. Till then, stay home, stay safe, take care of yourself.